अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यार आज आप लोगों से कुछ दिल की बातें करनी है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लिए ताकि पॉइंट्स आगे पीछे ना हो जाएं, भूल ना जाऊं, जज्बात के अंदर कहीं कहीं और ना चल पड़े हम लोग। तो इसलिए मैंने कहा यार पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो दिल की बात आपसे करनी है आज, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको जैसा कि पता है कि मैं एक सिंगल फादर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। तो इसके बहुत चैलेंजेस होते हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर 900 से ज़्यादा वीडियोस हैं, 900 से ज़्यादा व्लॉग्स हैं जो कि आपने देखे हैं। और आप सब लोग, आप में से बेशतर लोग, कुछ नए आए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों ने हमारी खुशियाँ देखी, आप लोग हमारे साथ रोए, आप लोग हमारे साथ हंसे, आप लोगों ने हमारे साथ हमारी हर चीज़ देखी। लेकिन एक चीज़ मैंने इन 4 सालों में जो नोट की है, वो ये है कि लोग जज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, मेरे जैसे सिंगल फादर्स या सिंगल मदर्स, मॉम्स होती हैं, उनको लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, अपनी राय कायम कर लेते हैं आपके मुतालिक। आपको बताते हैं, इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। मतलब देखें, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को कोई और नहीं जानता। तो जब भी तनकीद होती है या कोई जजमेंटल होता है, तो यकीन करें कि दुख होता है अंदर से। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोग तनकीद क्यों करते हैं, लोग इतना ज़्यादा जजमेंटल क्यों हो जाते हैं। बेसिकली लोग जो हैं वो जजमेंटल इस वजह से होते हैं ज़्यादातर क्योंकि आपके मुतल्लिक उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको वो जानते नहीं होते, इस वजह से जजमेंटल हो जाते हैं। इवन आपकी जो कई दफ़ा इमीडिएट फैमिली होती है या आपके कज़न्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके बारे में नहीं जानते, आपके साथ नहीं रहते, तो वो जजमेंटल हो जाते हैं। बहुत से आपके दोस्त जजमेंटल हो जाते हैं आपके बारे में और आपको जज करना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि उनको आपके मुतल्लिक पता ही नहीं होता कि आप किस कर्ब से या किस सिचुएशन से, अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाते कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके बच्चे किन हालात से गुजर रहे हैं। सिर्फ आपको पता होता है, आपके बच्चों को पता होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के 12 मिनट, 15 मिनट दिखाता था व्लॉग के अंदर, जिसमें बच्चे आते थे मेरे साथ। तो उन 12-13 मिनट में आप लोगों को ये पता नहीं चल सकता कि कितनी रातें जो हैं, वो बगैर सोए गुजारी हैं। किस तरह से केयर की गई है, बच्चे किस किस तरह से मेरी केयर करते रहे हैं और मैं किस तरह से बच्चों की केयर करता रहा हूँ, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और हम जैसे बहुत सारे सिंगल सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ आज, तो उनकी तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी वो लोग नहीं जानते जो आप लोगों पे तनकीद करते हैं, आप लोगों को जज करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने वो एफर्ट्स नहीं देखी होती, उन्होंने वो रातें जाग के नहीं गुजारी होती, उन्होंने वो दिन हमारे साथ नहीं गुजारे होते जब हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। हर वक्त कैमरा ऑन नहीं होता या हर वक्त लोग हमारे साथ नहीं होते, हमारी ज़िंदगी को लोग देख नहीं रहे होते। बेसिकली लोगों की जो है वो एक फितरत भी होती है। तो हेलो, ये मी कैट आ गई, मी कैट डेजी इज हेयर। डेजी को तो आप सब लोग जानते होंगे, डेजी से। तो बहुत सारे लोग, डेजी आप इधर बैठ जाओ, चलो इधर बैठ जाओ आप। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगियों के बारे में नहीं जानते, तो बस इस वजह से तनकीद करते हैं। तो मेरा मैसेज तमाम सिंगल पेरेंट्स के लिए ये है कि लोगों की राय को लेके दुखी ना हुआ करें, दिल पे मत लिया करें, और आपने जो सोचा हुआ है अपने बच्चों के लिए, उसको बिल्कुल भी किसी के लिए चेंज मत किया करें। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी फैमिली होती है ना, हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर ख़ानदान की, हर फैमिली की अपनी एक कहानी होती है। अपना एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ कि मैंने जब घर लेना था, घर लेने के लिए मैं निकला, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप लोगों को घर कौन देगा, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई आपकी वाइफ नहीं है, तो आपको घर कौन देगा।
आपको कोई भी घर नहीं देगा। अलबत्ता ढूंढना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को कहा कि घर ढूंढें, जहाँ पे घर लेना था वहाँ पे घर देखना शुरू किया। और यही प्रॉब्लम आती थी, हर घर में यही प्रॉब्लम थी कि आपके साथ आपकी कोई कोई वाइफ नहीं है। बेसिकली एक खातून का होना साथ ज़रूरी है। अब मैं एक सिंगल फादर हूँ, ये डेज़ी जो है वो दरवाजे को ऐसे ऐसे कर रही है कि उसने अंदर जाना, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, इसकी आवाज़ को। तो यहाँ पे भी मेरे केस के अंदर जजमेंटल कि यार, और वो इसलिए कहते थे कि आपके साथ कोई खातून नहीं है, वो शक करते थे कि यार ये बंदा है, इसके साथ इसके बच्चे हैं और इसके साथ कोई खातून नहीं है, कहीं ये कोई किसी को चोट ना पहुंचा दें, किसी के खिलाफ कुछ कर ना दें, पता नहीं सोसाइटी का माहौल ख़राब ना हो जाए। और ये इसके 3 बेटे हैं और ये चारों के चारों मतलब मेल हैं, तो ये इस तरह ना हो कि हमारी जो सोसाइटी का माहौल है वो ख़राब हो जाए। मैं एक और टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि किस तरह से जो सिंगल फादर्स होते हैं ना, वो कैसे, एक रिसर्च है, वो कैसे सिंगल मदर से बेहतर होते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब फाइनली हमने घर एक चूज़ कर लिया, तो हमारी मीटिंग हुई एक ऑफिस के अंदर, जो सोसाइटी का अपना ऑफिस था, और वहाँ पे जो साहब थे जिन्होंने अप्रूव करना था, उन्होंने पूछा कि आप कैसे संभालते हैं बच्चों को। किसी औरत से तो कभी ये सवाल नहीं हुआ, और ये सवाल मुझसे हमेशा होता है। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से मेरी पहली मुलाकात हो, किसी से मेरी पहली दफ़ा बात हो, वो यही सवाल करते हैं कि आप बच्चों को कैसे संभालते हैं। तो ये ख़वातीन से ये सवाल क्यों नहीं होता कि आप बच्चों को कैसे संभालती हैं, या जो पेरेंट्स हैं उनसे सवाल क्यों नहीं होता, जो दोनों पेरेंट्स इकट्ठे हैं, जिनकी डाइवोर्स नहीं हुई भी, वो भी बच्चे पाल रहे हैं, तो उनसे ये सवाल क्यों नहीं होता कि आप बच्चे जो हैं वो कैसे पालते हैं। हमसे ही क्यों, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उन्हीं से क्यों ऐसा सवाल होता है। ख़ास तौर पे डैड्स, जो सिंगल डैड्स होते हैं, उनसे ये सवाल होता है, यार कैसे बच्चे पालते हो, खाना कैसे बनाते हो, और कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कई दफ़ा ये इस किस्म के जो सवाल होते हैं ना, वो हर्ट कर जाते हैं। और पता नहीं, लोग कुछ बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं बातों को। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इसीलिए वो जजमेंटल हो जाते हैं। तो मेरा जो केस था, मेरे केस के अंदर फिर अल्टीमेटली मुझे वहाँ पे बोलना पड़ा, घर के अंदर। मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ बच्चों को। मुझे उनको एक-एक चीज़ बतानी पड़ी, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे कि जो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे मेरे, जो कि नहीं पूछने वाले थे। वो बच्चों को हर्ट कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। तो कई दफ़ा कर जाते हैं हर्ट। चलें, ये तो मेरा केस था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोगों की जो जजमेंट है, उसको फेस कैसे करें, उसका सामना कैसे हम लोगों ने करना है। तो उसका बेसिकली सामना करने का एक ही तरीका है, जो कि मैंने ये देखा है कि सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने ऊपर एक एतमाद होना चाहिए कि यार मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, और मैं अपनी जॉब बड़े अच्छे से निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे, किसी को बता भी नहीं सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पहले बताया, कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, तो इस वजह से वो जजमेंटल हो जाते हैं। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको सब कुछ पता है। किसी इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है कि आपको अपनी सिचुएशन के बारे में पता है। कोई चौथा बंदा आपको आके आपकी सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकता कि आप इस तरह कर लो, बच्चों को स्कूल में करवा दो, या बच्चों को इस तरह से टैकल करो, क्योंकि वो नहीं जानता, उसको नहीं पता। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब है कि आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो, आप अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से जानते हो,
और आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अक्ले कुल हैं और आपको सब कुछ पता है। बात दरअसल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, और बच्चों को पता होना चाहिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप लोग मिल के एज अ फैमिली आपने कैसा सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। और आगे मैं यही बात करूंगा कि अपना सपोर्ट सिस्टम आपने कैसे बनाना है। सपोर्ट सिस्टम आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलें, ज़्यादा उठे बैठें ऐसे लोगों के साथ जो आपकी सिचुएशन को समझते हो। चाहे आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा सा हो, आपके इक्का दुक्का दोस्त हों, आपके ऐसे रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों जो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हों। ऐसे लोगों के साथ आप इन कांटेक्ट रहें। ऐसे लोगों के साथ आप उठें बैठें। ऐसे लोगों के साथ मत बैठें जो आपको जज करते हैं, जो आपको बार बार ये पूछेंगे, ओ यार कैसे मैनेज कर रहे हो, खाना कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है। तो ऐसे लोगों के साथ मत बैठें। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपकी सिचुएशन को बेहतर तरीके से जानते हो। उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बाकी मुआशरा, जितना जो भी मुआशरा है, वो आपके ऊपर जो भी बैड कमेंट्स कर रहा है या आपको जज कर रहा है, उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ब्रेन के ऊपर हो रहे हैं, आपकी सेहत के ऊपर हो रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा जो सोशल सर्कल है वो उसको काउंटर कर सकता है। उन नेगेटिव ख्यालात को आपके वो चंद दोस्त, 1 2 3 जितने भी हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी जो आपको समझते हैं, वो उन नेगेटिव इफेक्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अपने जो नेगेटिव ख्यालात हैं रिगार्डिंग आपकी जो फैमिली है, जो भी नेगेटिव ख्यालात हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता, कोई कोई बेनिफिट नहीं होता। और ख़ास तौर पे जो लोगों की राय है या लोग अगर जज कर रहे हैं आपको, उसके ऊपर नेगेटिवली सोचना और उसके ऊपर अपनी तबीयत ख़राब कर लेना, कहना वैसे आसान है, इस पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन नेगेटिविटी को छोड़ दें। अपनी फैमिली पे फोकस रखें कि उनके साथ आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। लोगों का काम है बोलना, मतलब वो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। तो लोगों का काम बोलना है। लोग सक्सेसफुल इंसान को भी बोलते हैं, अनसक्सेसफुल इंसान को भी बोलते हैं। लोग किसी को नहीं छोड़ते। लोग तो यहाँ इतने बुरे हो जाते हैं कभी कभार कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ भी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स या जजमेंटल होने से अपनी तबीयत को ख़राब ना करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो नेगेटिव तनकीद होती है ना, जजमेंट्स होती हैं या नेगेटिव अप्रोच होती है लोगों की आप लोगों की तरफ, उससे मैंने सीखा है और सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने उससे क्या सीखा है? मैंने उससे मोटिवेशन लेना सीखा। जब आप अपना एक ऐसा सोशल सर्कल बना लेते हो ना कि लोग आपको उठाने वाले लोग होते हैं साथ, और सेकेंडली आप उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देते हो जब उसको, तो मैंने तो यही सीखा कि यार उसको एज अ मोटिवेशन लेना है और अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरह से बेहतर बनाना है। स्ट्रगल करते रहना है, मेहनत करते रहना है। बाकी आगे जो अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है आपके लिए वो हो करके रहना है, चाहे आप जोर लगा लें जितना मर्जी। और मैंने अपनी वीडियोस में जो कुछ भी दिखाया वो यही दिखाया कि हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। मैं और मेरे बच्चे, हम लोग हर सिचुएशन में से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ हैं और वो हम पे इतना बोझ नहीं डालते कि हम लोग बिल्कुल पिस जाएं। तो मैंने तो अपने जितने भी व्लॉग्स हैं उनमें सब में यही दिखाया कि यार कैसे हम गिरे, कैसे हम फिर उठे, और किस तरह फिर गिरे और किस तरह फिर उठे। क्योंकि जो लाइफ है ना, वो एक ग्राफ की तरह ऊपर नीचे चलती है, कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। अगर स्ट्रेट लाइन में होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो भी सिंगल पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं। जितनी आप पे उंगलियां उठ रही हैं, आप उससे 1000 गुना ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं, आपकी जो सिचुएशन है, वो लोग नहीं जान रहे जो आप पे तनकीद कर रहे हैं। तो अपने आप को अकेला मत समझें। आप समझें कि आपके साथ बहुत लोग हैं। कभी भी ये मत सोचें कि कोई और, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई और उसको अफ़र्म करेगा, उसकी अफ़र्मेशन करेगा कोई और, उसका वेट मत करें। बस आप ये सोचें कि आप इस वक्त जहाँ पे भी खड़े हैं, वो सही जगह है आपके खड़े होने की, क्योंकि वही अल्लाह ने आपके लिए सोची हुई है जगह। जहाँ पे भी आप हैं इस वक्त, वो बिल्कुल परफेक्ट जगह है आपके लिए। तो हौसला करें, सब आपके साथ है। तो आखिर में मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी आएँ बाएँ शाएँ की बातों को सुनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरी बात सुनी। उसमें सिंगल पेरेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके होंगे और सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है या कहानियाँ हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे कमेंट करके नहीं, यूट्यूब पे इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा इंस्टाग्राम है शोएब कासिम 83 के नाम से। इंस्टा पे आइए, डीएम कीजिए, इंटरैक्ट करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आपकी कहानी को भी सामने लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।